नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल और घनमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 1764 लिखा है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। और लिखा है 5832 है, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमें एक लाइन इस तरह से नीचे की ओर खींच लेनी होती है और इस तरह से एक लाइन ऐसे खींचते हैं। अब यहाँ पर किस संख्या से काटेंगे, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। यानी सबसे पहले हमें 2 से काटना है। 2 से संख्याएं नहीं कट रही हैं तो फिर हमें 3 से काटना है। 3 से नहीं कट रही संख्या तो फिर 5 से काटना है। 5 से नहीं कट रही तो 7 से काटना है। तो इस तरह से हमें किसी एक संख्या से काटना है। दिया गया पूरा नंबर किसी एक संख्या से पूरी तरह से कट जाएगा। तो सबसे पहले हमें 2 से काटना होता है। यदि संख्या 2 से कट रही है तो हमें पहले 2 से काटना होता है। लास्ट में कितना है, ये जो संख्या है 1764, यहाँ पर इकाई में है 4। इकाई में यदि 0 हो और कोई सम संख्या हो तो फिर पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 से हम काट सकते हैं। तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 से काटेंगे और यहाँ है पहले 1 है, 1 2 से छोटी संख्या है तो अब 2 संख्याएं एक साथ यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर 17 है, 2 से काटेंगे और देखेंगे 17 कितनी बार में आता है। तो 2 8 16, 2 का पहाड़ा यदि हम 8 बार पढ़ेंगे तो 17 नहीं आएगा, 16 आएगा, लेकिन 17 के हम बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। 2 8 16। अब 17 है, हम 16 तक पहुँचे, 1 बचेगा। 17 में 16 घटाएंगे, 1 बचेगा। 6 के आगे 1 लिखेंगे तो 16 हो जाएगा। अब फिर से देखना है 16 कितनी बार में होगा। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 16 आ जाए, 8 बार। तो यहाँ फिर से 8 लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर कट गया। अब आगे संख्या है 4। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 4 आ जाए, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 बार पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा तो 4 आ जाएगा। अब इकाई में फिर से 2 है, इसका मतलब पूरी संख्या जो ये यहाँ पर है 882 2 से कट जाएगी। 2 से काटेंगे, यहाँ कितना है, 8 है। 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 चौके 8, फिर है 8, 2 चौके 8, फिर 2 है, 2 1 के 2। अब दोस्तों लास्ट में है 1, इकाई में है 1। 1 क्या है, विषम संख्या। इसका मतलब अब हम ये पूरी जो संख्या है इसे 2 से नहीं काट सकते, 2 से नहीं कटेगी। तो अब हम 3 से ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 4 है, तो 3 से काटेंगे तो 3 1 के 3 हो जाएगा। 4 है, 3 तक पहुँचे, 1 बचेगा, आगे लिखेंगे 4 के, 14 हो जाएगा। और 3 चौके 12, 3 चौके 12, 14 है, 12 तक पहुँचेंगे, 2 बचेगा, 2 आगे लिखेंगे, 21 हो जाएगा। 3 सते 21, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 1 बचेगा, 14, 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना होगा, 12। 14 है, 12 तक पहुँचे, 2 बचा, आगे लिखेंगे 21 हो जाएगा। 3 सते 21। अब ये जो संख्या है फिर से 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटेंगे, 14 है, 3 चौके 12, 14 है, 12 तक पहुँचे, 2 बचा, आगे लिखेंगे 7 के आगे लिखेंगे 27 हो जाएगा। 3 9 27। अब यहाँ पर कितना है, 49 है। लास्ट में इकाई का अंक जो है विषम संख्या है। 3 से एक बार देख लेते हैं, 3 1 के 3, 1 बचेगा और यहाँ पर आगे लिखेंगे 19 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 19 नहीं आता है। 3 के बाद संख्या है 5। 5 से संख्या तब कटेगी जब लास्ट में इकाई में 0 होगा या फिर 5 होगा। तो यहाँ पर विषम संख्या है, 5 से भी नहीं काट सकते इसे हम। 7 से यहाँ कट जाएगा ये पूरा नंबर, क्योंकि 7 के पहाड़े में 49 आता है। 7 से काटेंगे, 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 49 आ जाए, 7 सते 49,
7 का पहाड़ा यदि हम 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आ जाएगा। अब 7 है, 7 जो है 7 से ही कटेगा। कितनी बार पहाड़ा पढ़ें 7 का कि 7 आ जाए एक बार। अब यहाँ पर आंसर हमारा आने वाला है। ये जो साइड में संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हमें पहले लिख लेना है। तो यहाँ पर पहले 2 है, गुणा लगाएंगे, फिर 2 है, गुणा लगाएंगे, 3 2 बार है, एक बार 3 और एक बार फिर से 3 है, 7 2 बार है, गुणा लगाएंगे, एक बार 7 और फिर से 7। तो ये जो साइड में संख्याएं हैं, इन सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है और बीच में गुणा का साइन हमने लगा दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम ज्ञात कर रहे हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल में एक जोड़ा बनता है दो संख्याओं का, एक जैसी दो संख्याओं का एक जोड़ा हमें बना लेना है। 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों एक जैसे संख्याएं हैं, एक जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद दोनों एक जैसी संख्याएं हैं, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर भी एक जोड़ा बन जाएगा। एक जैसी संख्याएं हैं और 2 संख्याएं हैं। अब प्रत्येक जोड़े से एक संख्या हमें बाहर निकाल लेनी है। इस जोड़े से एक संख्या बाहर आ जाएगी, 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, और इस जोड़े से एक बार संख्या लिख लेनी है, गुणा लगाएंगे। 7 का जोड़ा बन रहा है, एक बार 7 लिख लेना है। अब हमें गुणा कर देना है, 7 त्रिका 21, 21 दूना 42। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी 1764 का वर्गमूल कितना होगा, 1764 का वर्गमूल होगा 42। इस तरह से भी सवाल दिया होता है, ऊपर अंडर रूट लगा होता है। तो 1764 का वर्गमूल कितना होगा, 42 होगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं घनमूल ज्ञात करना। 5832 का हमें निकालना है घनमूल। तो या तो इस तरह से लिखा होगा और सवाल में बताया जाएगा कि 5832 का आप घनमूल ज्ञात कीजिए, या फिर इस तरह से भी लिखा होगा, अंडर रूट लगा होगा और यहाँ पर 3 लिखा होगा और इसी अंडर रूट के अंदर लिखा होगा 5832। दोनों का मतलब एक ही है। तो हमें 5832 का निकालना है घनमूल। चलिए इसे थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, 5832। अब फिर से 2 लाइनें उसी तरह खींच लेनी है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन हमें ऐसे खींच लेनी है। अब शुरुआत हमें करनी है 2 से। तो पहले 2 से देखेंगे, लास्ट में कितना है, इकाई में 2 है, सम संख्या है, 2 से सभी संख्याएं कट जाएंगी, 2 से काटेंगे। 5 है, 2 1 के 2, 2 दूना 4। या तो पूरा नंबर कट जाए या फिर उस नंबर के हमें करीब जाना होता है, बिल्कुल पास जाना होता है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 1 बचेगा, आगे लिखेंगे, 8 के आगे 1 लिखेंगे, 18 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 18 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है, 2 1 के 2, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा। 3 है, 2 तक पहुँचे, 1 बचा, आगे लिखेंगे, 2 के 12 हो जाए, 2 छके 12। फिर से सम संख्या है, इकाई में 2 से काटेंगे। यहाँ 2 है, 2 1 के 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाए। 9 नहीं आएगा, लेकिन 9 के करीब हम पहुँच जाएंगे। 2 चौके 8, 4 बार में 8 आ जाएगा। 1 बचेगा, आगे लिखेंगे, 1 1 11 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 5 बार में 10 हो जाएगा। 1 बचेगा, 6 के आगे लिखेंगे, 16, 2 8 16। फिर से ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। यहाँ पर 14 है, 2 सते 14, 5 है, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 18, 2 नवाई 18। अब दोस्तों कितना है, अब है 729। 729 में इकाई में 9 है, 9 क्या है, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या से ही कटेगी, या तो 3 से कटेगी या फिर 7 से कटेगी। हमें एक एक नंबर यहाँ पर लेकर ट्राई कर लेना है। तो पहले 3 लेंगे, देख लेते हैं। 7 है, 3 दूना 6, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 3 चौके 12 और 9 है, 3 तिहाई 9। 3 से पूरा नंबर कट जाएगा, 3 से काटेंगे। 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6। 7 है, 6 तक पहुँचे, 1 बचा, आगे लिखेंगे, 2 के 12 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए, 3 चौके 12, पूरा का पूरा कट गया। अब बचा 9। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 9 आ जाए, 3 तिहाई 9।
अब है 243, पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, 3 से काटेंगे। यहाँ पर कितना है, 2 छोटा नंबर है, दोनों संख्याएं एक साथ लेंगे। 24 यहाँ पर है, 3 के पहाड़े में 24 आता है, कितनी बार में आता है, 8 बार में। 3 8 24, फिर है 3 3 1 3, एक बार पढ़ेंगे 3 तो 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर से देखेंगे 3 से ये पूरा नंबर कटेगा या नहीं, तो कट जाएगा, 3 से काटेंगे। 8 है, 3 दूना 6, 8 है, 6 तक पहुँचे, 2 बचा, एक के आगे लिखेंगे 21, 3 सत्ते 21। अब 27 जो है ये कटेगा 3 से, 3 से काट देंगे, 3 के पहाड़े में 27 आता है, 3 9 27, 9 3 से कटेगा, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 आ जाएगा, कितनी बार में, 3 बार में, 3 तिहाई 9। 3 जो है 3 से ही कटेगा, कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि 3 आ जाए, एक बार। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 3 आ जाए, एक बार। हमने यहाँ पर घनमूल निकाल लिया है, बस थोड़ा सा हमें यहाँ पर अभी गुणा करके यहाँ लिखना है। दोस्तों वर्गमूल में हमें क्या करना होता है, एक जैसी दो संख्याओं का एक जोड़ा हमें बनाना होता है, लेकिन यहाँ हम निकाल रहे हैं घनमूल। घनमूल में क्या करना है, एक जैसी 3 संख्याओं का एक जोड़ा हमें बना लेना है, एक जैसी 3 संख्याओं का। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, एक ही प्रकार की तीनों संख्याएं हैं, तो इन तीनों का एक जोड़ा हमें बना लेना है। उसके बाद 3 3 3, इन तीनों का एक जोड़ा बन जाएगा। 1 2 3, 3 यहाँ पर 3 बार है, एक ही प्रकार की संख्याएं हैं, एक जोड़ा इनका भी बन जाएगा। अब प्रत्येक जोड़े से एक संख्या हमें बाहर निकाल लेनी है। इस जोड़े से एक संख्या बाहर आ जाएगी और इस जोड़े से एक संख्या बाहर आएगी 3, बीच में हमें गुणा लगा लेना है, और इसी प्रकार इस जोड़े से भी एक संख्या बाहर आ जाएगी। अब क्या करना, गुणा कर देना है, 3 3 9, 9 दूना 18। तो यहाँ पर 5832 का घनमूल कितना होगा, 18 होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख गए होंगे।